नमस्कार, मैं दीपा श्रीवास्तव साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके प्रश्न धीरे धीरे मुझ तक पहुँच रहे हैं। आप सीधे भी कमेंट करके यूट्यूब पर भी मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि ब्रेकअप होता ही क्यों है? अगर ब्रेकअप होना ही था तो भगवान जी ने मिलाया ही क्यों? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता, बहुत विचलित हूँ, कृपया समझाएं। देखिए, ब्रेकअप होता ही क्यों है, यह भगवान जी ने क्यों मिलाया था? तो भगवान जी ने आपको एक स्वभाव दिया है और अंडरस्टैंडिंग पावर दी है, लोगों को समझने की एक शक्ति दी है और किसी से मिलवाने का रास्ता भी दिया है। और ये कहना कि अगर ब्रेकअप होना तो था तो भगवान ने मिलवाया ही क्यों, तो अगर ऐसा ही है कि आपने पूरे प्रयास किए कि ब्रेकअप ना हो और आपका रिश्ता बहुत अच्छा चले और जो आपका पार्टनर था या थी वो आपके लिए सूटेबल थी, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं आने वाली थी, आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर होने वाली थी, फिर भी ब्रेकअप हो गया, अगर ऐसा लगता है आपको तो भी ये मान के चलिए, कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी में बुरा समय भी आता है, बुरे के लिए भी होता है, अच्छे के लिए भी होता है। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ भी सही था उसके बावजूद भी ब्रेकअप होता है तो एक बात समझ के रखिए, अगर ये मानते हैं, भगवान को मानते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तो फिर ब्रेकअप में अच्छा क्या था? तो कम से कम आपके पास रिश्ता बचा हो, चाहे नहीं बचा हो, लेकिन आपके पास एक एक्सपीरियंस बचा होगा, लोग को, व्यक्ति को समझने का एक्सपीरियंस बचा होगा, व्यवहार को समझने का एक्सपीरियंस बचा होगा, प्यार में, मोहब्बत में सेक्रीफाइस कब किए जाते हैं, कब नहीं किए जाते हैं, उम्मीद कितनी की जाती है, अपेक्षाएं कितनी की जाती हैं, खुद कितना डिवोटी होना पड़ता है किसी रिश्ते के लिए, क्या क्या छोड़ना पड़ता है एक रिश्ते को बचाने के लिए, व्यवहार अच्छा कैसा होता है, व्यवहार बुरा कैसा होता है, किसी का ख्याल रखना क्या होता है, किसी से ख्याल रखवाना क्या होता है, किसी को खुश करना क्या होता है, किसी की ज़िंदगी में आप उसका बड़ा पार्ट बन करके शामिल होना क्या होता है। ये सारी चीज़ें एक रिश्ता सिखा देता है हमको। और अगर ब्रेकअप हो भी गया तो क्या हुआ, भगवान ने ज़रूर, फिर अगर ऐसा मानते हैं अगर आप कि भगवान ने मिलाया ही क्यों, तो शायद ये सब सिखाने के लिए मिलाया होगा। और अगली बार आपका फिर से जब भी कभी दिल जुड़ेगा किसी से, थोड़े दिन दिल को आराम दीजिए और उसके बाद फिर आराम से जोड़िए दिल को, तो देखिएगा आप पाएंगे कि दोबारा अगर आप वही सब अपना व्यवहार में कुछ परिपक्वता नहीं लाते हैं, मैच्योरिटी नहीं लाते हैं टुवर्ड्स पार्टनर, तो फिर क्या सीखा, क्या फ़ायदा हुआ? तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके अंदर, आपकी आत्मा में भी, आपके दिल में भी, आपकी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में भी एड ऑन हुआ होगा। और वो अगर एड ऑन हो गया है तो ये समझिए कि बहुत अच्छा हुआ, जो भी कुछ हुआ, कोई बात नहीं, तकलीफ़ होती है, रिश्ता टूटने से तकलीफ़ होती है, लेकिन रिश्ता बचाए रखने की जद्दोजहद अगर आपने की है, रिश्ता बचाए रखने के लिए अगर आपने कुछ प्रयास किए थे, तो वो प्रयास क्यों नहीं सफल हुए, वो भी आपने सीखा होगा। और किसी भी व्यक्ति को अपना बनाए रखने के लिए या किसी व्यक्ति के हो जाने के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। इश्क, मोहब्बत, प्यार, प्रेम, ये सब बहुत अलग सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में यूं ही चलते फिरते नहीं हो जाया करती हैं। चलते फिरते प्यार मोहब्बत निभाने के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दो लोग होते हैं ना, किसी भी रिश्ते को पनपने के लिए दो लोग होते हैं, तो दो लोगों की दो समझ होती हैं। तो दो समझ जब होती हैं तो दो तरह की बातें होती हैं। तो दो तरह के लोगों को एक होने के लिए ये बहुत सारे व्यवहार में, अपने ही व्यवहार में चेंजेस लाने पड़ते हैं, तब जा कर के आप किसी के पूरी तरह हो जाते हैं या आपका कोई हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव तो नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। इसमें पूरा समय लग जाता है, दो लोग एक साथ में रहते हैं, फिर शादी भी करते हैं, परिवार बनाते हैं, फिर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मनमुटाव भी होते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ होता है ज़िंदगी में। तो फिर दो लोगों को साथ में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को
छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है जो आप नहीं होते हैं वैसे, बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ते हैं। और अगर उस सबको करने के बाद अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, करने के बाद थकान नहीं हो रही है, तकलीफ़ नहीं हो रही है, रोना नहीं आ रहा है, खिसियाट नहीं हो रही है, फाइनली अच्छा लग रहा है दिन ख़त्म होते होते, फाइनली अगले दिन का इंतज़ार है कि हम उठें और उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा समय फिर से स्पेंड करें, तो वो मोहब्बत होती है और वो सफल हो जाता है रिश्ता। तो ऐसे सफल रिश्ते के एक्सपीरियंस के लिए भी आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग, आज के ज़माने में बहुत जल्दी जल्दी लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और किसी से रिश्ता बनाना, ऐसा लग रहा है मुझे, अब देख रही हूँ पूरी सोसाइटी में जो आजकल यंगस्टर्स हैं कि उनको रिश्ता बनाना जैसे कंपलसरी सा ही है, कुछ ज़रूरी सा है, और कोई पार्टनर होना चाहिए, कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए या कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए कि चक्कर में बाहर का लुक देखकर आप उसके संपर्क में आ जाते हैं। कई बार ये होता है कि कोई नहीं है और कोई लड़के ने किसी लड़की को थोड़ा सा ही अप्रोच कर लिया तो उसे लगता कोई नहीं से तो यही बढ़िया है, कम से कम दिख तो अच्छा रहा है, गाड़ी वाड़ी भी है, ठीक है चलो इसी से थोड़ा रिश्ता बनाते हैं। या कोई लड़का है जिसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली है और उसको किसी लड़की ने थोड़ा बहुत भाव दे दिया, थोड़ी दोस्ती कर ली, थोड़ी बातें कर ली, तो उसको लगता है कि यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है और चलो यही सही है, कम से कम अब मैं तो कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो चलो यही सही, दिखने में भी ठीक ठाक है, मुझे उसके फिर अच्छा लग रहा है, टोटल बाहरी स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब बाहरी स्वरूप हमको देख करके एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं और रिश्ते में आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब हमारा इसके साथ एक रिश्ता जुड़ गया, ये मेरा पार्टनर हो गया। तो धीरे धीरे जब मिलते लगते हैं ना रोज़ रोज़, तो फिर विचारों का आदान प्रदान होता है, फिर हमारी जो व्यवहारों का भी आदान प्रदान होता है, फिर हमारी समझ सामने आती है। हम किसी चीज़ को लेके कुछ समझते हैं, हमारे विचार कुछ और होते हैं, सामने वाले के विचार कुछ और होते हैं, उसकी समझ कुछ और समझती है, उसका रिएक्शन कुछ और होता है, मेरा रिएक्शन कुछ और होता है मान लीजिए। तो धीरे धीरे करके टकराव भी आने लगते हैं। अगर हम दोनों का रिएक्शन अलग भी है, दोनों पार्टनर्स का रिएक्शन अलग भी है, दोनों की समझ अलग भी है, लेकिन फिर भी उसके साथ बैठे रहने में, उसके साथ होने में, उसके कॉल का इंतज़ार करने में, उसके आसपास इर्द गिर्द रहने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और विचारों में मतभेद होने के बाद भी लड़ाई नहीं हो रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी बात ही सही है और उसे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी बात कैसे आपने काटी, मेरी बात ही सही है, तो फिर मनमुटाव जो है वो नहीं होंगे, बातचीत होगी, लंबी बातचीत होगी, फिर तो रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ हो जाएगा, क्योंकि किसी सब्जेक्ट पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिवनेस आ गई, बात नहीं कर रहे हैं, लड़ ज़्यादा रहे हैं, अपनी बात को काटने वाले को सहन नहीं हो रहा है, ये लग रहा है कि अरे उसने मेरी बात काट दी, उसने मेरी बात को समझा नहीं, या मुझे वैल्यू नहीं किया, या मेरा इंतज़ार नहीं किया, या मुझे गिफ्ट नहीं दिलाया, या मेरी इस बात से अपोज़ कर दिया, या दूसरे दोस्तों के सामने मेरी हंसी उड़ा दी, या दूसरे दोस्तों के सामने मेरी बात को सपोर्ट नहीं किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया। इन सब छोटी सी बातों पे झगड़ा शुरू हो जाता है अगर, तो फिर धीरे धीरे वो ब्रेकअप की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे रिश्ते से जहाँ उलझन ज़्यादा हो रही है, इश्क मोहब्बत के लम्हे कम होते जा रहे हैं और इंतज़ार के लम्हे अच्छे नहीं लग रहे हैं, इंतज़ार करना पसंद नहीं आ रहा, बल्कि इंतज़ार में झंझलाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, और आते बम्बार्डिंग हो जाए व्यवहार विचारों की, तो फिर वो रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म कर देना बेहतर है। और अगर शादी हो गई है और फिर ऐसा कुछ हो रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि फिर समाज का एक ठप्पा लग जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा है आपका जो उसने प्रश्न किया है, अगर ऐसा कुछ है, तो फिर तो आपको बैठकर बात करना पड़ेगा और अपने व्यवहार में कुछ अंतर लाने पड़ेगा, सामने वाले के व्यवहार में भी कुछ अंतर लाने के लिए उसको समझाना पड़ेगा। तो फिर ब्रेकअप आपको बुरा वो नहीं होगा और इतने आसानी से ब्रेकअप नहीं होगा। यूं ही किसी से मिल लिए, यूं ही किसी के साथ हो लिए, तो यूं ही ब्रेकअप भी हो जाएगा। तो उसको समझिए, और अगर हो गया है तो एक बात ध्यान रखिए कि आपने उस समय में व्यवहार में, समझ में, लोगों से डील करने में कुछ तो सीखा होगा। आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस तो बचा होगा, भगवान ने शायद आपको इसीलिए मिलाया होगा। तो इस बात को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली लीजिए, और फिर अगर दूसरा कभी भी सब रिश्ता करने निकले, दूसरा कोई भी पार्टनर चुने, तो फिर ध्यान रखें कि आउटर से एकदम से ना आप उसको
रिश्ता बना लें उससे, पहले बातचीत करें, पहले विचारों का आदान प्रदान करें, पहले थोड़ा समझें एक दूसरे को, उसकी आदत समझें, उसकी कंडीशन समझें, उसकी सिचुएशन समझें, उसकी व्यवहारिकता समझें और फिर धीरे धीरे किसी रिश्ते में बंधें। आगे ख्याल रखिए अपना। आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्ते।